हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक हो सब मेरे बच्चे? ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 10 ग्रेड 5 कंजूस मक्खी चूस। ओके, प्रस्तुत हास्य कथा में एक कंजूस मक्खी चूस मज़ेदार किस्सा है। एक इंसान है जो एकदम कंजूस है, उसका मज़ेदार किस्सा है, कहानी है। कंजूस ने मित्र को अपने घर आमंत्रित तो कर लिया, मगर खिलाया क्या, यह तो कहानी पढ़कर ही हमें पता चलेगा। ठीक है। कुछ दिन हुए दिल्ली में एक कंजूस रहता था। मतलब कुछ दिन हुए मतलब थोड़े दिनों से एक कंजूस दिल्ली में रहता था। वह इतना कंजूस था कि चूल्हे की राख भी बाहर नहीं फेंकता था। उसकी पत्नी तक उसकी कंजूसी से तंग थी, क्योंकि उसे भर पेट खाना नसीब नहीं होता था, क्योंकि उसकी पत्नी को पेट भर के खाना भी नहीं खिलाता था, इतना कंजूस था। एक दिन कंजूस ने अपने एक मित्र को भोजन के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले कंजूस कभी किसी को भोजन का निमंत्रण नहीं दिया था। जब पड़ोसियों को यह पता चला तो वे चकराए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कंजूस भी किसी को दावत दे सकता है। कंजूस इतना कंजूस था कि लोग, आसपास के लोग भी उसको पहचान गए थे कि भाई ये तो बहुत कंजूस है। जब इस कंजूस ने एक दोस्त को, अपने एक मित्र को घर पे खाने के लिए आमंत्रित किया तो सारे आस पड़ोस के लोग भी अचंभित हो गए कि ये कभी किसी को दावत नहीं दे सकता है करके। कंजूस का मित्र निश्चित समय पर उसके घर पहुंचा, लेकिन कंजूस के घर अभी चूल्हा तक नहीं जला था। ठीक है, कंजूस का मित्र कंजूस के आमंत्रण देने पर पहुंच तो गया उसके घर, लेकिन अभी तक चूल्हा भी जला नहीं था। मित्र परेशान, उसकी समझ में नहीं आया कि यह खिलाएगा क्या। ठीक है, आने वाला जो मेहमान था, जो आया था खाने के लिए, वह परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि भाई अब ये क्या खिलाएगा, अभी तक तो इसने चूल्हा भी नहीं जलाया। मित्र कुछ देर तक तो इधर उधर ताक झांक करता रहा। तब उसे निश्चय हो गया कि यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने विस्मित होकर कंजूस की ओर देखा। ठीक है, मित्र थोड़ी देर इधर उधर चक्कर लगाया, इधर उधर ताक झांक की। फिर उसने सोचा कि यहाँ तो कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलने वाला है। तब वो थोड़ा सा हैरान होकर, विस्मित होकर, यानी थोड़ा हैरान होकर आश्चर्य से कंजूस की ओर उसने देखा। कंजूस सारी बात समझ गया। उसने कहा, मित्र, घर में भोजन अच्छा नहीं बनता, क्यों न बाजार से चलकर भोजन किया जाए। चलो बाजार चले। ठीक है, वो कंजूस समझ गया कि ये जो मेहमान है, जो मेरा मित्र खाने के लिए आया है, वो मेरी तरफ देख रहा है, क्योंकि अभी तक घर में कुछ खाना नहीं बना है। तो उसने बोला कि मित्र, घर में भोजन जो बनता है वो अच्छा नहीं बनता, तुम्हें पसंद नहीं आएगा, चलो बाजार से ही कुछ खा लेते हैं। मित्र ने यह सुना तो बाजार की चटपटी गरम गरम और स्वादिष्ट चीज़ों को याद करके उसके मुंह में तो पानी आ गया। वह कंजूस के साथ खुशी खुशी चल पड़ा। चलते चलते वे एक हलवाई की दुकान पर पहुँचे। हलवाई की दुकान तरह तरह के स्वादिष्ट खाने की चीज़ों से सजी हुई थी और थाल में गरम गरम समोसे रखे हुए थे। समोसों की ओर इशारा किया। कंजूस रखे थे। मित्र ने समोसों की ओर इशारा किया, उसके मित्र ने समोसों की ओर। कंजूस ने हलवाई से पूछा, भाई ये समोसे कैसे हैं? हलवाई ने उत्तर दिया, मेरे समोसे
खस्ता कराटे चटपटे हैं, खस्ता करारे और चटपटे हैं, बिल्कुल इन कचौड़ियों की तरह। कंजूस ने मित्र से कहा, मित्र, समोसे से अच्छा तो कचौड़ियाँ खाना है। मित्र ने हामी में सिर हिला दिया। कंजूस ने फिर हलवाई से पूछा, और भाई, ये कचौड़ियाँ कैसी है? हलवाई ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, मेरी कचौड़ियाँ खस्ता करारी और चटपटी तो है ही, साथ ही पूरियों की तरह गर्मा गर्म भी है। यह सुनकर कंजूस ने कहा, मित्र, मुझे तो कचौड़ियों से अच्छी पूरियाँ ही लग रही है। क्यों ना पूरियों में ही समोसे और कचौड़ी का मज़ा एक साथ लिया जाए। मित्र ने खुशी खुशी फिर सिर हिला दिया। कंजूस ने फिर हलवाई से पूछा, अच्छा भाई, तुम्हारी पूरियाँ कैसी हैं? हलवाई ने 2-3 पूरियाँ कंजूस को दिखाते हुए कहा, मेरी पूरियाँ मक्खन जैसे मुलायम और नरम है। कितनी दूर सेठ जी? कंजूस ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, हम तो बढ़िया चीज़ खाने आए हैं। तुमने पूरियों को मक्खन जैसा बताया, इसका अर्थ है मक्खन पूरियों से भी बढ़िया हुआ। अब तो हम मक्खन ही खाएंगे। अब मित्र मक्खन की दुकान पर चले। इतना कहकर कंजूस आगे चल दिया। मित्र उसके पीछे पीछे चला। दोनों मक्खन वाले की दुकान पर पहुँचे। कंजूस ने मक्खन वाले से पूछा, भाई, मक्खन कैसा है? मक्खन वाले ने कहा, मेरा मक्खन बिल्कुल ताज़ा है। देखो कैसा, मेरा मक्खन बिल्कुल ताज़ा है। देखो कैसा बर्फ की तरह चमक रहा है। ठीक है, बर्फ की तरह चमक रहा है। कंजूस ने हंसकर कहा, भाई, हम तो बढ़िया चीज़ के ग्राहक हैं। तुमने बर्फ से मक्खन की तुलना की है, अब तो हम बर्फ ही खाएंगे। मित्र को क्रोध तो बहुत आया, मगर कहता क्या? चुपचाप कंजूस के साथ साथ चलते रहा। कुछ देर जाकर कंजूस ने कहा, मित्र, आजकल सर्दियों का मौसम है, बाजार में बर्फ कहाँ मिलेगी? मेरी पत्नी हर रोज़ रात को परात में पानी भरकर मकान की छत पर रख देती है। सुबह होने तक वह पानी बर्फ बन जाता है। चलो घर पर ही बनी बर्फ खाएं। कंजूस ने घर आकर धूप में चारपाई बिछा दी। उसने पत्नी को आवाज़ दी, ज़रा परात में रखी बर्फ तो ले आओ। उसकी पत्नी वह बर्फ पहले ही खा चुकी थी। कंजूस ने यह सुना तो बोला, मित्र, बर्फ भी कुछ देर में पानी ही बन जाता है। फिर क्यों न पानी ही पी लिया जाए। और देखा जाए तो पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है। पानी से बढ़िया चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। मित्र के पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। वह कंजूस से किसी तरह अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने मरी आवाज़ में कहा, ठीक है, पानी ही पिला दो। कंजूस ने घड़े में से पानी का गिलास भरा और मुस्कुराकर अपने मित्र को थमा दिया। मित्र भूखा तो था ही, किंतु बाजार की खाक छानते हुए उसका गला भी सूख गया था। वह गड़गड़ाट पानी पी गया। पानी पीकर वह बिना कुछ कहे बाहर निकला। पड़ोसियों ने उसे घेर लिया। वे पूछना चाहते थे कि कंजूस ने उसे क्या क्या खिलाया। जब उन्हें पता चला कि कंजूस ने पानी ही पिलाया तो वे हंस पड़े। तभी भीड़ में से कोई बोला, हंसते क्यों हो?
कंजूस ने पानी पिला दिया, यह भी कम बात नहीं है। कंजूस घर के भीतर बैठा ये सुन रहा था, मगर उसके ऊपर असर क्या होना था? काले कंबल को धोने पर भी वह सफ़ेद थोड़ा ही हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें कहानी में क्या है, कंजूस इतनी हद तक कंजूस था कि ना वो खुद खाता था ना दूसरों को खिलाता था। ठीक है, उसके मित्र को खाने पर तो उसने बुला लिया, लेकिन अपने कंजूस स्वभाव के कारण वो कुछ भी खिला नहीं सका और कंजूस कुछ भी खिला नहीं सका और अंत में उसको पानी पिलाकर मित्र को भेज दिया। तब सारे अड़ोस पड़ोस वाले लोग बातें करने लगे कि कंजूस तो कंजूस ही रहते हैं, जैसे काले कंबल को चाहे कितना भी धो वो काला ही रहता है, उस तरह से कंजूस भी हमेशा कंजूस ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे बच्चों, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।